बच्चे बाहर रहते हैं, अब बच्चों के फ्रेंड्स भी आएंगे और बच्चे भी आएंगे, तो मैंने सोचा कोई इंडिया की ट्रेडिशनल डिश बनाती हूँ, मालपुए बनाती हूँ। चलिए मालपुए बनाते हैं। हमने 1 बाउल खोआ लिया है, 1 बाउल मैदा लिया है, 2 बाउल हमने गुनगुना दूध लिया है। हमने अपने खोए को ग्रेट कर लिया है। यदि आपका ताज़ा खोआ है तो उसको आपको ग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे अच्छे मालपुड़े बना सकते हैं। अब हम अपने पूरे खोए को एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध मिलाएंगे। दूध हमें थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है और उसे अच्छी तरह से खोए को हमें मैश करना है। आपको सच बताऊं, मालपुड़े का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। हमारे भिवानी का तो ट्रेडिशन ही है, बिना मालपुड़े के यदि कोई मेहमान आ जाए तो हमारा नाश्ता ही पूरा नहीं होता। हमें थोड़ा थोड़ा दूध मिलाना है और हमें मावे को अच्छी तरह से चलाना है और इसके सारे लम्स ख़त्म करने हैं। जब ये इस तरह का हो जाए तो हमें थोड़ी थोड़ी करके अपनी मैदा को मिलाना है और इसमें थोड़ा थोड़ा दूध मिलाना है और इसकी अच्छी तरह से हमें फेंटना है। जब हमारी सोसाइटी में कोई त्यौहार होता है, कोई फंक्शन होता है, तो मालपुड़े तो बनते ही बनते हैं। थोड़ी थोड़ी मैदा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, इसको अच्छी तरह से हम फेंटेंगे और इसके सारे लम्स इस तरह से ख़त्म करेंगे और एक फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। हमारी जगह में जितने भी मिठाइयों की दुकानें हैं उसमें तो मालपुड़े तो बनते ही हैं। जगन्नाथपुरी, वृंदावन, सभी जगह भगवान के 56 भोग में मालपुड़े को शामिल किया जाता है। मालपुड़े का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। बैटर हमारा तैयार हो गया है, यह बिल्कुल स्मूथ बना है और हमारा थोड़ा सा दूध भी बच गया है, 1/4 बाउल। अब 10 मिनट के लिए हम इसे ढक कर रख देंगे ताकि हमारा बैटर अच्छी तरह से फूल जाए। अब चाशनी तैयार करते हैं। 1 बाउल पानी डालेंगे, 1.5 बाउल हम चीनी डालेंगे, 1 बाउल और हाफ बाउल। इसे हम चलाते रहेंगे ताकि हमारी चीनी सरफेस पे ना चिपके। 3-4 इलायची को छीलकर उसका पाउडर बनाकर डालेंगे और इसे चलाएंगे। चाशनी में उबाल आ गया है, इसे 2-3 मिनट तक और उबलने देंगे। चेक करेंगे, ये थोड़ी चिपचिपी होनी चाहिए जैसे शहद होता है। अब गैस बंद कर देंगे। एक फ्लैट बर्तन लेंगे जिसकी तली फ्लैट हो, उसमें हम अपने घी को डालेंगे। इसमें हम देसी घी डाल रहे हैं। हमारा घी इतना डालना है हमें, 1 पौरवे के जितना, हमें ज़्यादा घी नहीं डालना है। अब हम अपने बैटर को एक बार चलाएंगे। घी हमारा मीडियम गरम होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। हम गैस को भी मीडियम और लो के बीच में रखेंगे। अब हम अपने बैटर को घी में डालेंगे। बैटर अपने आप ही फैल रहा है और मालपुए की शेप आ गई है। अब हम अपने सारे मालपुए इसी तरह से बना लेंगे। मैं आपको कुछ स्पेशल टिप्स देती हूँ। यदि बैटर आपका बिखर रहा है और मालपुए आपके नहीं बन रहे हैं तो आप उसमें 1 से 2 टीस्पून मैदा मिला लें। और यदि बैटर फैल नहीं रहा है, आपके मालपुए मोटे मोटे बन रहे हैं, तो आप उसमें 1 से 2 टीस्पून दूध मिला लें, आपका परफेक्ट बैटर हो जाएगा। सभी मालपुए हम इस तरह से डाल देंगे। गैस को हमें लो और मीडियम के बीच में ही रखना है
ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। और इस तरह से हमें अपने मालपुओं पे हल्का हल्का सा घी डालना है ताकि ये ऊपर से भी सिक जाएं, ताकि हमें पलटते हुए आसानी हो। मालपुए को हम इस तरह से पलट देंगे। मालपुओं को बनने में 5-6 मिनट का समय लगता है। मालपुओं को दोनों तरफ से गोल्डन होने तक हमें तलना है। इस तरह से हम बीच बीच में इन्हें पलटते रहेंगे और जैसे जैसे जगह मिलेगी हम और अपना बैटर डाल देंगे और मालपुड़े साथ साथ में बना लेंगे। मालपुआ गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसको इस तरह से प्रेस कर करके हम सारे घी को निकाल लेंगे। अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। अपनी गुनगुनी चाशनी में डाल देंगे। चाशनी थोड़ी गर्म होनी चाहिए और इस तरह से हम अपने सारे मालपुड़ों को बना लेंगे। इसको हम 10 से 15 मिनट तक इस चाशनी में रखेंगे। आपको यदि हल्का मीठा चाहिए तो स्पेशल टिप, दूसरा बैच जब आपका 10-15 मिनट में तैयार हो तो पहले बैच के मालपुड़ों को आप चाशनी से निकाल लें। मालपुड़ों को हमेशा गर्म करके ही सर्व करें। सारे मालपुड़े हमारे तैयार हो गए हैं। हमने इनको पिस्ते से गार्निश किया है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।